कक्षा 11वीं में नवागंतुक सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद पिछले दिनों हमने पढ़ी और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी को पसंद आई होगी। आज की कक्षा में त्रिलोचन, कवि त्रिलोचन, जिनको वासुदेव सिंह के नाम से जानते हैं, वासुदेव सिंह इनका मूल नाम है और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हैं। जन्म इनका चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में 1917 ईस्वी में हुआ था। इनके लिए जो जीवन परिचय है उसको मैं आपके सामने दूसरी पोस्ट में डाल दूंगा। प्रमुख रचनाएं दे रखी हैं। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये सब तो काव्य हैं। इसके अलावा देश काल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविता, ये गद्य रचनाएं हैं। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रमुख सम्मान जो प्राप्त हो चुके हैं उनमें साहित्य अकादमी, श्लाका सम्मान और महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश के द्वारा जो दिया गया है। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवियों के रूप में प्रतिष्ठित हैं। रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि होने के साथ साथ देखो कितनी अच्छी बात कही है। क्या कह रहा है वो? रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन, यानी संयम कैसा हो? रागात्मक, दबाव भी नहीं है उसमें, प्रेम पूर्वक संयम बैठाया जाए, और लयात्मक अनुशासन, यानी अनुशासन कठोर नहीं, एक चाल में अनुशासन दिखाई दे, उनके बोल में अनुशासन दिखाई देता है। और वो जो कविता करते हैं उसमें अनुशासनात्मक कविताएं हैं। और इसके साथ ही साथ बहुभाषा विज्ञानी जानकार, अनेक भाषाओं के जानकार हैं, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री भी जुड़ गया है, त्रिलोचन शास्त्री। भाई शास्त्री हैं, शास्त्रों का ज्ञान भी है, तो शास्त्री जुड़ गया। लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए बोझ नहीं बनी। त्रिलोचन जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफ़ी कुछ स्थिर नजर आता है। यानी जो शास्त्री की जो इन्होंने डिग्री धारण करी थी, शास्त्री की जो इन्हें पदवी प्राप्त हुई, उस शास्त्री का मतलब ये नहीं है कि इनकी भाषा कठिन हो, नहीं, बिल्कुल सरल और सहज भाषा है। छायावादी रूमानियत से इनकी कविता मुक्त है, भाषा मुक्त है, और गांव की जमीन, गांव की भाषा से जुड़ा हुआ काव्य है इनका। जो अंग्रेजी छंद है सोनेट, वो हिंदी में लिखा है इन्होंने। त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। कविता की प्रस्तुति का अंदाज इस प्रकार है कि वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता कि क्या कहना चाहता है और क्या दिया गया है। उनका कवि इन दोनों के बीच फांक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। फांक की गुंजाइश का तात्पर्य होता है मित्रों दो भाग। अब यहाँ जो हमारे कविता दी गई है वो ये है, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा एक युवती है, एक लड़की है, और ये जो कविता है ये धरती काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त कराता हुआ कवि का मन है। कविता में अक्षरों के लिए, अक्षर कहते हैं वर्ण, शब्द ज्ञान के लिए काले काले विशेषणों का प्रयोग किया गया है, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है कि सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त हो। तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ का, उस दुख का भी, भयंकर, दारुण का मतलब होता है, ये जो दारुण है इसका मतलब होता है भयंकर, भयंकर, ठीक है ना। ये जो दारुण है ये दारुण, ये दारुण, दारुण का मतलब होता है क्या? भयंकर, ठीक है ना।
और यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, जीवन से हमारा परिचय करवाता है। जहाँ आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं, काव्य नायिका चंपा, काव्य की नायिका कौन है? चंपा, अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है। जहाँ भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है, वह कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे, बजर गिरे यानी कलकत्ता पर भारी विपत्ति आए। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदुरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवट यानी जीवन की भावना को प्रकट करती है। अब आगे चलते हैं अपन, आगे है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, नहीं चिन्हती यानी नहीं जानती। क्या कहती है कि चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो कवि त्रिलोचन जी कहते हैं, वासुदेव शास्त्री जी, कि चंपा जो है वो काले काले, ये काले काले जो है वो विशेषण का प्रयोग कर रखा है। अक्षर मूल शब्द है, ठीक है ना, अक्षर, अक्षरों के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं चिन्हती यानी नहीं पहचानती है। जो ये वर्ण स्वर व्यंजन हैं, जो ये अक्षर हैं, इनको चंपा नहीं पहचानती है। कब? जब मैं पढ़ने लगता हूँ ना, तो वो क्या करती है, मेरे पास आकर के खड़ी हो जाती है और चुपचाप मुझे सुनती है। अब जो मैं बोलता हूँ उन बातों को सुन करके उसे बड़ा अचरज, अचरज बोले, अचरज का मतलब क्या होता है? आश्चर्य, ठीक है ना, अचरज का मतलब होता है आश्चर्य। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं, उसको आश्चर्य किस बात पर होता है कि जो काले काले चिन्ह किताब में दे रखे हैं उनको पढ़ करके ये सारे स्वर किस प्रकार निकल आते हैं। ठीक है, ये चंपा है, कवि ने बताया है कि ये तो चंपा है और ये त्रिलोचन शास्त्री है। चंपा कौन है कि चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर कौन है? ग्वाला है। गाय भैंसे रखता है, चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ, पाता हूँ अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। तो कवि कहता है, क्या कहता है, अब ध्यान से सुनिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए। चंपा कौन है? चंपा सुंदर की लड़की है। अब सुंदर कौन है? सुंदर एक ग्वाला है। ग्वाले क्या करते हैं? गाय भैंसों को पालते हैं। गाय भैंस कैसी होती है? चौपाई होती है, चार पैरों वाली होती है। उन्हें चरवाही के लिए यानी चराने के लिए जंगल में कौन ले जाता है? चंपा ले जाती है। तो अब अपन कहते हैं कि चंपा के पिता सुंदर एक ग्वाले हैं और वो गाय भैंस रखते हैं। चंपा उन गायों को लेकर के जंगल में चरवाई के लिए, चलाने के लिए या उनको चरवाने के लिए ले जाती है। चंपा कैसी है? चंपा अच्छी लड़की है। स्वभाव कैसा है? चंचल है और नटखट भी है, चतुर है। कभी कभी उधम करती है यानी दंगा मचाती है। बच्चों का स्वभाव ही होता है दंगा मचाना। कभी कभी ये क्या करती है? कवि की कलम को चुरा लेती है। ठीक है ना, जैसे तैसे यानी व्यवस्था करके इधर उधर से जब उसको ढूंढ लेता है, प्राप्त कर लेता है कवि, तो उसके बाद उसको पता लगता है क्या कि कभी तो कागज गायब है, कागज खो गया, तो फिर परेशान हो जाता है। यानी कहने का प्राय क्या है कि जो चंपा है वो सुंदर नामक चरवाहे की ग्वाले की लड़की है और उसका पिता गाय भैंस पालता है। और वो लड़की लेखक या कवि त्रिलोचन शास्त्री के पास आ जाती है और उन्हें किताब लिखते हुए देख करके, उन्हें नोट्स बनाते हुए देख करके, कविता लिखते हुए देख करके उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि यह जो लिखते लिखते कवि बोल रहा है
उनसे काले अक्षरों से जिनको वो पहचानती नहीं है, उनसे इस प्रकार के शब्द किस प्रकार से निकल रहे हैं। चंपा जो है उसका स्वभाव नटखट है, चंचल है, वो जिद्दी किस्म की लड़की है, ठीक है ना। तो ये अब आपके सामने कविता प्रस्तुत की गई है। अब